हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ दोस्त आप सब अच्छे होंगे। हर दिन की तरह आज भी एक हॉरर स्टोरी लेकर आ गया हूँ आपके लिए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं कहानी की तरफ। दोस्तों, एक रात मैं अपने गाँव में अपने मित्र अवधेश के साथ अंधेरी रात में खेत की तरफ जा रहा था। तो मेरे मित्र ने कहा, दोस्त थोड़ा जल्दी चलो क्योंकि इस खेत से अगले कुछ खेत तक थोड़ी समस्या है। तो मैंने पूछा, क्या बात है? तो मेरे दोस्त ने बताया नहीं, वो छुपा रहा था उस बात को। काफ़ी ज़्यादा दबाव डालने के बाद तब वो बताता है कि बहुत साल पहले अपने गाँव में रात के समय इन्हीं खेतों से एक आदमी गुज़र रहा था। तो रास्ते में वो पेशाब करने के लिए एक पेड़ के नीचे रुक गया। उसके बाद वो जैसे थोड़ा आगे चला तो उसे एक बच्चे के रोने की आवाज़ सुनाई दी। तो उसने सोचा कि इस रात के इतने टाइम पे मतलब कौन बच्चा रो रहा है। तो फिर तभी उसको याद आया कि हो सकता है ये जो रात को पहरा देते हैं शायद उनके बच्चे होंगे। तो वो इस चीज़ को इग्नोर कर देता है। लेकिन तभी उसको याद आता है कि ये तो खेत जो है, जिस खेत से वो गुज़र रहा है, वो तो खेत रामशेर काका का है, जो कि 3 साल पहले यहाँ पे फांसी लगा के मर गए थे। वह आदमी काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और डरते हुए धीरे-धीरे आगे बढ़ने लगता है। उसके दिमाग में उन लोगों की सारी बातें याद आ गई कि इस खेत से गुज़रते वक़्त तुम रात को कभी भी पीछे मत मुड़ना। कोई भी रास्ता पूछे और कोई भी रास्ता पूछे तो उसकी आँखों और पैरों को मत देखना। कोई तुम्हें कितना भी कहे, तुम उसकी बातों को मत सुनना। ये सब उसकी बातें दिमाग में चल रही थी। डर के मारे उसकी हालत काफ़ी ज़्यादा बुरी हो जाती है। वो जैसे-जैसे आगे बढ़ने लगता है, उसको बच्चे के रोने की आवाज़ वैसे-वैसे बढ़ती जाती है। उसको ऐसा लग रहा था जैसे कि वो बच्चा उसके साथ चल रहा है। तभी अचानक से उसने देखा कि एक पेड़ से बंधे हुए झूले पर एक बच्चा लेटा हुआ रो रहा था। तो उसने डरते हुए उसे आवाज़ लगाई, किसका बच्चा है? लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। तो डर की वजह से वो आगे बढ़ने लगता है। लेकिन बच्चे की रोने की आवाज़ सुनकर उसे ज़्यादा समय तक रह नहीं जाता है और वो पीछे मुड़ के देख लेता है। तो जब वो पीछे मुड़ के देखता है तो उसे क्या दिखाई देता है कि एक बच्चा है जो झूले पे लटका हुआ रो रहा होता है। तो ये सब देखकर उसको दया आ जाती है और वो जाकर उस बच्चे को उठा लेता है और उसे लेकर अपने साथ चलने लगता है। तो थोड़ी दूर बाद जाने के बाद ऐसा लगता है कि वो बच्चा काफ़ी भारी हो गया है और वो जब वो देखता है उस बच्चे को तो वो देखकर काफ़ी ज़्यादा चौंक जाता है। उस बच्चे के पैर लंबे हो रहे होते हैं और धीरे-धीरे ज़मीन को छूने वाले होते हैं। ये सब देखकर वह बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और उस बच्चे को नीचे गिरा देता है। जैसे ही बच्चा नीचे गिरता है, वो एक बड़े आदमी में बदल जाता है और ज़ोर-ज़ोर से हँसकर बोलता है, "तू तो आज बच गया। अगर मेरे पैर इस ज़मीन को छू लेते, तो आज तुझे कोई नहीं बचा सकता था। तेरी मौत तो तय थी।" ये कहते ही वो बच्चा गायब हो जाता है और वो इंसान ये सब देखने के बाद गिरते-पड़ते हुए और डर के मारे भागते हुए किसी तरह अपने घर पे पहुँचता है और घर जाकर वो बेहोश हो जाता है। जब उस आदमी को होश आता है, अपने घर में देखता है खाट पे लेटा हुआ था और उसकी आँखें खुली हुई हैं। तो उसने सबसे पहले अपने पैर और हाथ को देखता है कि मेरे हाथ-पैर क्या सही है? लेकिन उसका दिल अभी काफ़ी तेज़ी से धड़क रहा होता है। घर वाले उसके पास ही होते हैं। कोई उसके माथे पे ठंडा पानी रख रहा है, तो कोई तुलसी, कोई गंगा जल छिड़क रहा है। तो उसके बाद उसने अपने घरवालों से पूछता है, क्या मैं अभी ठीक हूँ? उसकी बूढ़ी माँ कहती हैं, "तू तो आज बच गया बेटा, लेकिन कुछ तो तेरे अंदर बदल गया है।" उसने चौंक कर अपनी माँ की ओर देखता है और बोलता है, "क्या बदला है?" रात बीत गई लेकिन अगली शाम जैसे ही सूरज ढलने लगा था, उसके कमरे से हल्की-हल्की ठंडी हवा बहने लगी और दरवाजे अपने आप थोड़ा-थोड़ा खुलने लगे। और खिड़कियों की सलाखें से अजीब सी सरसराहट सुनाई देने लगी। वो सोच ही रहा था कि सब भ्रम है, लेकिन उसके खाट के नीचे से किसी के हंसने और वही डरावनी आवाज आई, तेरे पीछे फिर से एक झूला झूल रहा है। उसका पूरा शरीर कांप उठा। जैसे तैसे हिम्मत करके नीचे झांका, पर वहां पर कोई नहीं था। लेकिन जब वो कमरे से बाहर निकला तो देखा कि आंगन में वही झूला पड़ा है, वही झूला जो उसने खेत में देखा था और वो अपने आप ही धीरे-धीरे हिल रहा था और झूले के पास की मिट्टी पर किसी छोटे बच्चे के नंगे पैर के निशान दिखाई दे रहे थे और वो निशान घर के अंदर की ओर बढ़ते हुए जा रहे थे। अगली रात वो गांव के एक तांत्रिक के पास गया। तांत्रिक ने उसके माथे पर राख लगाई और कहा, तू उस आत्मा के झूले को छू चुका है। अब वो तेरे पीछे नहीं बल्कि तेरे अंदर है। अब जब तक वो झूला झूलता रहेगा तुझे चैन कभी नहीं मिलेगा। तांत्रिक ने एक चेतावनी दी, अगर अगली पूर्णिमा की रात तक तो उस आत्मा से मुक्ति नहीं करता है तो तुझ में वो समा जाएगी।
और तू झूला झूलने वाला अगला व्यक्ति होगा। अब वो आदमी, तांत्रिक और उसका दोस्त तीनों उस रात को फिर से उसी खेत में गए। जैसे ही वो झूले के पास पहुंचे, वो झूला अपने आप से जोर से हिलने लगा, जैसे कोई बहुत भारी सी चीज उस पर झूल रही हो। हवा शांत थी, लेकिन झूले की चेन खड़क रही थी, जैसे कि लोहे की जंजीरें खून से भीगी हों। तांत्रिक ने एक मंत्र पढ़ना शुरू किया। तभी पेड़ के पीछे से वो बच्चा झूलते हुए आया, लेकिन अब वो बच्चा नहीं था। वह अब एक आधा इंसान बन चुका था, और आधा जवान आधा बूढ़ा। जैसे उसके चेहरे पे एक हिस्सा जल चुका था और आंखों से लाल धुआं निकल रहा था। वो चिल्लाया, मुझे मरना नहीं था, मुझे बचना था। मैंने झूले में फांसी नहीं लगाई, मुझे धक्का दिया गया था। अवधेश डर से कांपने लगा। तांत्रिक चिल्लाया, ये कोई साधारण आत्मा नहीं है, ये बदले की आग में जल रहा प्रेत है। वो प्रेत तांत्रिक के मंत्रों से बौखला गया और चीखते हुए बोला, जिसने मुझे मारा वो गांव में अब भी जिंदा है। जब तक उसका झूला नहीं टूटेगा, मेरा झूला हिलता रहेगा। उस प्रेत ने गांव के एक बुजुर्ग का नाम लिया, रामेश्वर काका, जिसने 3 साल पहले आत्महत्या की थी। लेकिन प्रेत कह रहा था कि उसकी आत्मा का बदला अभी बाकी है। अब सवाल ये था, अगर रामशेर मर गया तो झूला किसका था और वो बच्चा कौन था? तांत्रिक ने बताया कि वह आत्मा असल में रामशेर की पहली संतान की थी, जो 20 साल पहले उसी झूले में खेलते खेलते मर गई थी। लोगों का कहना था यह तो दुर्घटना थी, लेकिन हकीकत तो कुछ और थी। रामशेर ने ही उसे मारा था, क्योंकि वो बच्चा विकलांग था और उसे शर्म लगती थी। तब से झूला उसी बच्चे की आत्मा से बंधा हुआ था, और जिसने भी उस झूले को छुआ, उसका जीवन एक खेल बन गया, मौत का खेल। उस रात के बाद गांव में अजीब घटनाएं शुरू हो गई। पहले तो किसी के दरवाजे अपने आप ही खुलने लगे, फिर रात के तीसरे पहर लोगों को अपने आंगन में झूले की आवाज़ आने लगी, जबकि उनके घरों में कोई झूला ही नहीं था। कुछ घरों में बच्चों ने शिकायत की कि उन्हें रात को कोई बच्चा खेलने के लिए बुलाता है। एक औरत ने तो कहा कि मेरा बच्चा तो झूला झूलने निकला था, लेकिन वो अभी तक नहीं लौटा। अगली सुबह उसका बच्चा गांव के बाहर आम के पेड़ से झूलता हुआ मिला, वो भी मरा हुआ, और उसके पैरों के नीचे मिट्टी में लिखा था, अब मेरा साथी मिल गया। गांव में तो मातम सा छा गया। पंचायत बैठी, तांत्रिक को फिर से बुलाया गया, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। अब जो झूले की बात करता, या जिसने भी किसी को झूला कहते हुए सुना, वो भी शिकार होने लगा। राम बाबू, जो कि स्कूल का मास्टर था, उसको सपने में एक झूले की आवाज आने लगी। एक रात उसने गांव के कुएं में कूदकर जान दे दी। गुड्डी चाची, जो मंदिर में पूजा करती थी, उसने मंदिर के सामने वाले पेड़ से किसी को झूलते देखा। जब लोगों ने सुबह देखा तो गुड्डी चाची खुद उसी झूले पर लटकी हुई थी। अब पूरे गांव में डर सा माहौल जागने लगा। गांव के लोग एक दूसरे से नजरें चुराने लगे। झूले का नाम लेना भी पाप समझने जाने लगा। लेकिन झूले की आत्मा अब और भी ताकतवर होती जा रही थी, क्योंकि हर मरने वाला इंसान अब झूले के साथ बदता जा रहा था। अवधेश और वो आदमी जिसने पहली बार झूला देखा था, अब वो दोनों पूरी तरह से टूट चुके थे, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। वो तांत्रिक से मिले और उसने कहा, अब एक ही रास्ता है, उस झूले को उसी आत्मा के असली शरीर की हड्डियों से तोड़ना होगा और उसे वहीं जल में विसर्जित करना होगा जहां उसकी हत्या हुई थी। लेकिन परेशानी ये थी कि किसी को ये नहीं पता था कि उस बच्चे की असली लाश कहाँ थी। फिर गांव की एक बूढ़ी औरत ने राज खोला। रामशेर ने उस बच्चे को मारकर खेत की सिंचाई वाले कुएं में ही फेंका था। मैंने देखा था, लेकिन डर के मारे कभी कुछ नहीं कहा। अब वो सब पुराने सूखे कुएं की ओर गए, जहां घना अंधेरा, सांपों की फुरफुराहट और जंगली पेड़ों की सरसराहट थी। जब उन्होंने मिट्टी हटाई तो वहां एक छोटे से कंगाल के टुकड़े निकले, साथ में ही एक टूटी हुई लकड़ी का झूला। तभी जमीन कांपने लगी, झूले की जंजीरें पेड़ों से लहराने लगी। हवा में बच्चा फिर प्रकट हुआ। अब उसके चेहरे पर दर्द नहीं बल्कि शांति थी। लेकिन तभी उसने कहा, अगर तुम मुझे मुक्त कर दोगे तो वो सब आत्माएं जो इस झूले से बच चुकी हैं, उन्हें कौन बचाएगा?
झूले की आत्मा अब कई आत्माओं का संग्रह बन चुकी थी और उसका मुक्ति रास्ता अब बहुत खतरनाक हो गया था। क्या अब आत्माओं को मुक्त करने के लिए किसी को खुद झूले पर झूलने होगा, या फिर झूले को आग में जलाने से उसका अंत होगा, या झूला अब खुद एक नया मालिक ढूंढेगा? कहानी को पूरा जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ अगली पार्ट के लिए। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।